नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। बीकेजीएस ग्लोब फैमिली के सभी सदस्यों को मेरा हृदय से नमस्कार। आप सबके सपोर्ट का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला अनवरत रूप से चलती रहेगी। इन वीडियोस को आप देखते रहिए, इनसे लाभ उठाते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर कंटेंट होंगे उनको हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की क्लास में परीक्षा वाले प्रश्न सीरीज में आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस रैंकिंग को हम समझेंगे। तो आइए इस अति महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस से कुछ सामान्य जानकारियों को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है भैया, वो है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है भैया, इसमें दो रंग हैं। कितने रंग हैं? दो रंग हैं। पूछता है आपसे, लाल रंग है और नीला रंग है। लाल रंग है और नीला रंग है, दो रंग है उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो लोगो है, आप लोग देख लीजिए, इस लोगो में भी दो ही रंग हैं, लाल रंग और नीला रंग। इस लोगो में ऊपर अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है, जिसे कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। और इसमें दो मछलियां हैं। देखिए, ये दो मछलियां हैं। ये दो मछलियां ली गई हैं रूमी दरवाजे से। कहां से ली गई हैं भैया? रूमी दरवाजे से ली गई हैं। और रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में है। पूछ लेता है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई है। कब हुई है भैया? 1863 में हुई है। और इसकी जो स्थापना हुई है पुलिस अधिनियम 1861 के तहत हुई है। पुलिस अधिनियम यानी पुलिस एक्ट 1861 के तहत 1863 में पुलिस की स्थापना हुई है। और इस अधिनियम में धाराएं पूछ लेता है आपसे कभी कभी, तो याद रखिएगा, इस अधिनियम में भैया 47 यानी 47 धाराएं थी। ठीक है, 47 यानी 47 धाराएं इस अधिनियम में यानी पुलिस अधिनियम में थी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग में है। कहां है? लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में है। ठीक है। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय था वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में था। कहां था भैया? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में था। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? अब देखिए, हम उत्तर प्रदेश पुलिस की रैंकिंग को समझते हैं। देखिए, इधर ये पद है और इधर इनका ये प्रतीक चिन्ह है। आप पद भी देखिए और प्रतीक चिन्ह भी देख लीजिए। इस रैंकिंग को हम उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर समझेंगे। उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर समझेंगे। तो भैया, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के जो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के राज्य के सर्वोच्च अधिकारी हैं भैया डीजीपी। कौन है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। कौन है? पुलिस महानिदेशक, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन है भैया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक। ठीक है। ये पुलिस विभाग के उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च अधिकारी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए आप लोग। इनके प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और दो तलवारें हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के जो दूसरे सर्वोच्च अधिकारी हैं राज्य के, वो हैं भैया एडीजीपी। एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पुलिस विभाग के
पहले नंबर के और दूसरे नंबर के राज्य के अधिकारी हैं। सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी सर्वोच्च अधिकारी हैं राज्य के, और उनके बाद जो दूसरा स्थान है वो एडीजीपी का यानी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का है। ठीक है, आगे। और इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग देख लीजिए, अशोक स्तंभ है और 2 तलवारें बनी हुई हैं। ठीक है, पुलिस विभाग के अगले अधिकारी हैं एडीजीपी के बाद आईजी। कौन है? आईजी। इन्हें पुलिस महानिरीक्षक, आईजी या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस महानिरीक्षक कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, और यहां भैया जो कमिश्नर होते हैं, कौन होते हैं? कमिश्नर। जो कमिश्नर होते हैं वो आईजी रैंक के ही अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? आईजी रैंक के ही अधिकारी होते हैं, और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब जो 7 जनपद हैं वो भी आप लोग देख लीजिए जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, इन 7 जनपदों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है, और यहां के जो कमिश्नर होते हैं वो ये आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है भैया, अच्छे से याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है इसे भी आप लोग देख लीजिए, यहां अशोक स्तंभ नहीं होता है, एक स्टार होता है और 2 तलवारें होती हैं। ठीक है, आईजी के बाद जो अगले अधिकारी होते हैं वो होते हैं भैया डीआईजी। कौन होते हैं? डीआईजी होते हैं। इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या बोला जाता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोला जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इनके प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ है और 3 स्टार हैं। 3 स्टार हैं, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम जिले में आ जाते हैं। डीआईजी के बाद जो जिले के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो होते हैं एसएसपी। और ये किन जिलों के होते हैं? जो बड़े जिले होते हैं, जो बड़े जिले होते हैं, बड़े जिले होते हैं उनके अधिकारी होते हैं एसएसपी। इन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी बोला जाता है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो बड़े जिले होते हैं उनमें यह पद होता है एसएसपी का, और इन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। ठीक है भैया, अब एक चीज यहां पे और क्लियर कर लीजिए, जब इनकी नियुक्ति कमिश्नरी में होती है, कहां होती है भैया? कमिश्नरी में इनकी नियुक्ति होती है, तब इनको पुलिस उपायुक्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुलिस उपायुक्त, डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। याद रखिएगा, जब कमिश्नरी से भिन्न जिले में, बड़े जिले में इनकी पोस्टिंग होती है, ये पदस्थ होते हैं, तब इनको एसएसपी यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। ठीक है, और जब ये कमिश्नरी में पदस्थ होते हैं तब इनको पुलिस उपायुक्त या डीसीपी यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोला जाता है। बात समझ में आ गई? इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इनके प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और 2 स्टार होते हैं। अशोक स्तंभ होता है और 2 स्टार होते हैं। ठीक है भैया, एसएसपी के बाद जिले में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं पुलिस विभाग के वो होते हैं एसपी। और यही प्रश्न आपसे पूछा है भैया, जो सामान्य जिले होते हैं, मतलब जो बड़े जिले नहीं होते हैं, उन सामान्य जिलों में पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो एसपी ही होते हैं। जिले में
सर्वोच्च अधिकारी। ये तो विशेष बात हो गई बड़े जिलों वाली, लेकिन ये जिले में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्हें पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुलिस अधीक्षक बोला जाता है। अब एक चीज यहां भी क्लियर कर लीजिए, जब इनकी नियुक्ति कमिश्नरी में होती है, इनकी नियुक्ति अगर कमिश्नरी में होती है, जब कमिश्नरी से भिन्न जिले में होते हैं, तब इन्हें पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है। और जब ये कमिश्नरी में होते हैं, तब इन्हें भी पुलिस उपायुक्त या डीसीपी या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए भैया। इनके प्रतीक चिन्ह में अशोक स्तंभ और एक स्टार होता है। अशोक स्तंभ होता है और एक स्टार होता है। ठीक है भैया, आगे देखिए। एसपी के बाद जिले में पुलिस विभाग के जो दूसरे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं भैया, वो होते हैं एडिशनल एसपी। कौन होते हैं? एडिशनल एसपी होते हैं अपर पुलिस अधीक्षक। अपर पुलिस अधीक्षक ये जिले में पुलिस विभाग के दूसरे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन होते हैं? एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इनके प्रतीक चिन्ह में एक अशोक स्तंभ होता है। क्या होता है? एक अशोक स्तंभ होता है। ठीक है भैया। एडिशनल एसपी के बाद अगले जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं जिले में पुलिस विभाग के, वो होते हैं एएसपी। कौन होते हैं? एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस अधीक्षक। कौन होते हैं? सहायक पुलिस अधीक्षक। ठीक है भैया। और इनका प्रतीक चिन्ह आप लोग देख लीजिए, इनके प्रतीक चिन्ह में 3 स्टार होते हैं, अशोक स्तंभ नहीं होता है। ठीक है। इनके बाद अगले जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो होते हैं डीवाईएसपी। कौन होते हैं? डीवाईएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। कौन होते हैं? डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इन्हें पुलिस उपाधीक्षक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुलिस उपाधीक्षक। और आम बोलचाल की भाषा में इनको बोला जाता है भैया सर्किल ऑफिसर यानी सीओ बोला जाता है। ठीक है। क्या बोला जाता है? सर्किल ऑफिसर यानी सीओ बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए। अगले जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते हैं डिप्टी एसपी के बाद, डिप्टी एसपी के बाद होते हैं भैया पुलिस निरीक्षक। कौन होते हैं? पुलिस निरीक्षक। इन्हें इंस्पेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंस्पेक्टर। ये एक थाने के इंचार्ज होते हैं। कौन होते हैं? थाने के इंचार्ज होते हैं। ठीक है भैया। पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी पुलिस निरीक्षक। इनका प्रतीक चिन्ह देख लीजिए, इनमें 3 स्टार होते हैं और ये नीचे ये पट्टी होती है। ठीक है। और यहां पे एक चीज आप और क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से कि ये जो कलर हैं, अभी तक आप लोगों ने देखा कि ऊपर किसी भी प्रतीक चिन्ह में कलर नहीं था। ऊपर किसी भी प्रतीक चिन्ह में कलर नहीं था, लेकिन ये इंस्पेक्टर का जैसे ही प्रतीक चिन्ह आता है तो यहां कलर आ जाता है। तो यहां से बात क्लियर कर लीजिए कि इंस्पेक्टर से जो ऊपर की रैंक होती है उनमें ये रंग नहीं होता है। इनके प्रतीक चिन्ह में जिस तरह से ये रंग आया है ना, ये रंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला पुलिस निरीक्षक के बाद होते हैं भैया एसआई, जिन्हें सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक बोला जाता है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं? दरोगा जी। तो यही दरोगा जी होते हैं भैया। ठीक है। सब इंस्पेक्टर। ठीक है। आगे देखिए। अगला है भैया एएसआई। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सहायक उप निरीक्षक। देखिए ये पद जो होता है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये पद सिविल पुलिस में अब नहीं है। ये पद सिविल पुलिस में अब नहीं है। ये पद किसमें है भैया? ये पद पीएसी में है। ये पद किसमें है? पीएसी में है। सिविल पुलिस में ये पद इस समय नहीं है।
ठीक है। एसआई के बाद जो अगला क्रम होता है वो हेड कांस्टेबल का होता है। किसका होता है? हेड कांस्टेबल का होता है, जिन्हें हवलदार बोला जाता है। और इनका प्रतीक चिन्ह इस तरह से, ये एक पट्टी होती है, इनमें कोई स्टार नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है भैया वरिष्ठ कांस्टेबल, लांस नायक। यह पद भी भैया सिविल पुलिस में नहीं होता है। यह पद भी सिविल पुलिस में नहीं होता है। यह भी किस में होता है लांस नायक? यह भी पीएसी में होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और ये पुलिस कांस्टेबल जिन्हें आरक्षी बोला जाता है, आरक्षी, ये पुलिस विभाग का सबसे छोटा पद है। यानी पुलिस विभाग की जो शुरुआत होती है नीचे से, वो यहीं से होती है और इनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इनका कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। भैया क्लियर हो गया बढ़िया से? तो ये भैया आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक पुलिस की रैंकिंग थी, जिसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न आना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।